न्यूज एट 6। क्रिसमस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बीएसई और एनएसई आज पूरी तरह बंद रहे, जहां कोई कारोबार नहीं हुआ। वैश्विक स्तर पर भी छुट्टियों का असर दिखा और ज्यादातर प्रमुख बाजार बंद रहे। एशियाई बाजारों में सीमित कारोबार के बीच प्रदर्शन मिला जुला रहा। टोक्यो का निक्केई सूचकांक मामूली गिरावट के साथ 50,317 पर बंद हुआ। इस वर्ष इसमें करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन के बाजारों में तेजी रही और शंघाई कंपोजिट में 0.3% की बढ़ोतरी हुई। हांगकांग का बाजार बंद रहा। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाजारों में गिरावट देखी गई। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बावजूद निवेशकों का ध्यान अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फेडरल रिजर्व की नीतियों पर बना हुआ है। इधर सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल के बाद एशियाई बाजारों में भी कीमती धातुएं नए शिखर पर पहुंच गई हैं। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 700 रुपये से ज्यादा बढ़ गई, जबकि चांदी करीब 4,000 रुपये महंगी हो गई। एमसीएक्स पर 5 फरवरी डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,37,885 रुपये पर बंद हुआ था और आज 1,38,166 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान सोना 1,38,676 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंचा। वहीं 5 मार्च डिलीवरी वाली चांदी 3,651 रुपये की तेजी के साथ 2,23,000 रुपये के पार कारोबार करती दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने ने इतिहास रच दिया है। सोना पहली बार $4,500 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है, जबकि तांबे की कीमत $12,000 प्रति टन के पार निकल गई है। लेट्स मेक न्यूज एट 6। भारत में पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है, जो पिछले 10 साल में दोगुनी हो चुकी है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बन गया है। हालांकि 1,10,000 के साथ चीन और 1,20,000 आउटलेट्स के साथ अमेरिका कहीं आगे है। सरकारी तेल कंपनियों की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन पहुंच बढ़ाने के लिए ये तेज विस्तार हुआ है। निजी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 10% से कम बनी हुई है। पेट्रोल पंप मालिकों की कमाई बिक्री मात्रा और स्थान पर निर्भर करती है, जहां प्रति लीटर निश्चित कमीशन के अलावा अन्य सुविधाओं से मासिक 1 से 6 लाख रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ हो सकता है। हालांकि परिचालन खर्च ऊंचे रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत निरंतर समाशोधन और तेज निपटान की व्यवस्था के दूसरे चरण को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इससे बैंकों को अपनी प्रक्रियाएं समायोजित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। ये प्रक्रिया 3 जनवरी से लागू होने वाली थी, जिसमें प्राप्त चेकों को 3 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से क्लियर करना था। पहले चरण में कुछ शुरुआती चुनौतियों के बाद ये निर्णय किया गया है, जबकि प्रस्तुति सत्र का समय अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे और पुष्टि सत्र शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। आरबीआई का कहना है कि दूसरे चरण की शुरुआत अगली सूचना तक टाली जा रही है, ताकि चेक निपटान की यह इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अधिक सुगम हो सके। केंद्र ने 4 श्रम संहिताओं को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये नियमों की अधिसूचना के बाद नए साल से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगी। इससे देश भर के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 2025 इन सुधारों के लिए परिवर्तनकारी साल रहा। अगले वर्ष ईपीएफओ 3.0 के जरिए पीएफ निकासी, पेंशन निर्धारण और बीमा दावों की प्रक्रिया और सरल और तेज होगी। हालांकि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इन संहिताओं को श्रमिक विरोधी बताते हुए 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं उद्योग जगत ने इनका स्वागत करते हुए इसे व्यवसाय सुगमता और श्रमिक कल्याण दोनों के लिए लाभकारी बताया है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.